गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट उपलब्ध करवाया गया है उसके अनुसार आपके अध्याय 6 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आना है और उसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न पर चर्चा हम आज करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपके पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिया गया निबंधात्मक, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। आपको इसमें उत्तर इस प्रकार शुरू करना है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको पहला पॉइंट शुरू करना है और पहला पॉइंट आपको इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ ये हो गया है कि हम लोग, भारत की जनता, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं कर सकते हैं। इनके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो फिर इनका निर्वाचन कौन करेगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति को वोट डाले जाते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा यह हमारे संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य तथा संघ शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। स्टूडेंट्स, यह निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के केवल निर्वाचित, देखो यहाँ पे गौर कीजिए शब्द पे, निर्वाचित, न कि मनोनीत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वे इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इसी प्रकार सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहाँ पे विधानसभा है, वर्तमान समय में 2 ही है, नई दिल्ली और पांडिचेरी, उनके भी निर्वाचित सदस्य ही इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर केवल आपको इतना बताना है, इसको अंडरलाइन कर देना और केवल इतना बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में ये सदस्य होते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मत प्रणाली बताई गई है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली के अंदर जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनको, जो उम्मीदवार होते हैं उनको एक वरीयता क्रम के अंदर वोट डालने होते हैं। मतलब जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबको वो 1 से लेकर और वरीयता देंगे। इस प्रकार एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तीसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है न्यूनतम कोटा। भारत के अंदर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। संविधान के अंदर न्यूनतम कोटे की व्यवस्था इस प्रकार दी गई है
कुल डाले गए मत बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या जोड़ 1, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें जोड़ 1। तो हमें पता है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि केवल एक ही होगा जो राष्ट्रपति होगा। 1 + 1 2 का भाग लग जाएगा और उसका आधा हो जाएगा। यह कहलाएगा अपना न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। चौथा पॉइंट आपको बताना है, राज्य विधानसभा और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य है। एक सदस्य का वोट एक ही होता है लेकिन उनका मत अलग अलग होता है, और मत निकालने का जो सूत्र बताया गया है उसके हिसाब से राज्य की कुल जनसंख्या बटे उसी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1000 से बांट देना है का मूल्य। अपने राजस्थान में एक सदस्य का मत मूल्य लगभग 129 के आसपास आता है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य है, के सदस्यों का मत मूल्य। इसके अंतर्गत भी एक सूत्र काम में लिया गया है। राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के जितने भी मत पड़े हैं उन सब का योग बटे संसद के कुल सदस्यों की संख्या। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के जो सदस्यों ने कुल मत डाले हैं उनका योग बटे संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या का यदि भाग लगा दिया जाए तो फिर संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य आ जाता है, और यह कुल उतने ही होंगे जितने कि राज्य और संघीय विधानसभा की मतों का टोटल होगा। दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को 5 बिंदुओं के अंतर्गत आसानी से हल किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे।